देश में भी भूपेश बघेल जी चंडीगढ़ पहुंचे ने ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ डेली पोस्ट जी नमस्कार सर पहला तो चंडीगढ़ किहो जिहा लगा बहुत बढ़िया लग रहा है। चंडीगढ़ में हमारे कैंडिडेट मनीष तिवारी जी खड़े हुए हैं और जबरदस्त उनके पक्ष में माहौल है। माहौल सिर्फ चंडीगढ़ में ही है, पूरे देश में क्या माहौल है? देश में भी परिवर्तन का माहौल है। 10 साल हो गए मोदी को और लोग उससे ऊब चुके हैं। तब लोग अभी 6 चरण के मतदान हुए, उसमें परिवर्तन के लिए मतदान हुआ है और 7वां चरण बचा है। निश्चित रूप से ये पूर्णाहुति होगी। इसके अलावा क्या लगता है कि लोग परिवर्तन तो क्यों वोट देंगे? क्योंकि बहुत सारी गल्लां हो रही ने, मोदी है तो मुमकिन है, अच्छे दिन आएंगे, बड़िया सारिया चीज़ां आई सीगियां। ये कहा जा रहा है कि 80 करोड़ लोगों को असी जिहड़ा हैगा वो खाना दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, बहुत सारिया चीज़ां होर पार्टियां कह रही हैं मुफ्त बिजली दे रहे हैं। की लगता है कारण की लगता है कि कांग्रेस को वाकई लीड मिले? देखिए, पहली बात यह है कि अच्छे दिन आएंगे। लोगों ने उस पर मतदान किया 2014 में, लेकिन अच्छे दिन मोदी जी के, शाह जी के और अडानी और अंबानी के आए। बचत देश के लोगों को नहीं आया, न किसानों के। न किसानों के अच्छे दिन आए, न मजदूरों के अच्छे दिन आए, न नौजवानों के, न महिलाओं के। महंगाई बेतहासा बढ़ा हुआ है। जो 400 के गैस सिलेंडर था आज 1200 रुपया हो गया। जो पेट्रोल डीजल 50 और 60 रुपए मिल जाते थे आज 100 रुपया हो गया है। तो उसी प्रकार से सारी चीजों के दाम बढ़े हैं। पहले नौकरियां मिल जाती थी, अब नौकरियां भी नहीं मिल रही है। देश में पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। तो अच्छे दिन तो किसी का आया ही नहीं है। और सब बात दिखाया गया विदेश में बहुत काला धन है, कांग्रेस और उससे जुड़े हुए उद्योगपतियों के खूब काले धन है, लाएंगे 15-15 लाख रुपया जमा करेंगे। आज तक के वो पैसा आया ही नहीं। तो केवल झूठ बोलने का काम मोदी जी ने किया है। और झूठ एक बार नहीं, लोगों को कहा हमको 60 महीने दो। कांग्रेस को 60 साल दिया था, 60 महीना क्या 120 महीने हो गया। दूसरी बात उन्होंने कहा कि नोटबंदी से देश का काला धन निकलेगा, मुझे 50 दिन दे दो। लेकिन काला धन कितने नोट जमा हुए आरबीआई में आज तक किसी को पता नहीं। फिर जब कोरोना आया तो उन्होंने कहा कि 21 दिन दे दो मुझे, लॉकडाउन करता हूं, पूरा कोरोना खत्म हो जाएगा। ताली थाली मोमबत्ती मोबाइल के टार्च सब जलाए गए, लेकिन कोरोना भागा नहीं। तो वो केवल जुमलेबाजी करते हैं, लोग जान चुके हैं। जीएसटी के मामले में सारे व्यापारी परेशान हैं, उसके कारण से महंगाई बढ़ी। तो इसलिए लोग परिवर्तन करना चाहते हैं। अच्छा, एक हर जगह एक चीज कही जा रही है कि बीजेपी जो है वो साउथ में पूरी तरह से क्लीन स्वीप है, खत्म है, और नॉर्थ में हाफ है। इस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कांग्रेस वाले। अगर मनीष तिवारी की बात करें, जिनकी आप हक में आए हैं, जब वो नामांकन भरने गए थे तब भी वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है वो लेकर साथ गए थे। क्या संविधान को लग रहा है कि बचाने की वाकई जरूरत है? बिल्कुल सही बात आपने कहा। देखो, न केवल साउथ में, पहले तो हम लोग कहते थे कि साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ, लेकिन अब जो स्थिति बनी है वो नॉर्थ में भी साफ है। यूपी बिहार में भारतीय जनता पार्टी, पंजाब में था ही नहीं, हरियाणा भी में खत्म और हिमाचल में भी खत्म। तो नॉर्थ में भी साफ होने वाला है भारतीय जनता पार्टी। अब उसकी सीटें जो राहुल जी कहते हैं ना 140 भी नहीं आएगी, तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। और जहां तक मनीष तिवारी जी
संविधान की, देखिए ये पंजाब की धरती है, आंदोलनकारियों की धरती है। देश के लिए यहाँ जो कुर्बानियां दी गई वो किसी से छुपा नहीं है, और इससे जो सर्वोच्च बलिदान है यहाँ के लोगों ने दिया है, और उसके बाद ही संविधान लागू हुआ। तो जो संविधान आज भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम संविधान बदल देंगे, तो मनीष तिवारी जी संविधान की पुस्तक लेके गए तो बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा कि हम संविधान को बचाएंगे। जो संविधान पूरे देश के लोगों को अधिकार संपन्न बनाती है, उस संविधान को हमको बचाने की हमारी जिम्मेदारी। ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਰੋਪ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਰੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ SC ST ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਦੇ ਅੱਗੇ नहीं ले आया गया। देखिए आज जो कुछ भी हुआ है उस संविधान के तहत हुआ है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस संविधान के तहत जो सुविधाएं दी गई उसका लाभ मिला, जो संरक्षण मिला, चाहे खेती किसानी की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, वो तो परिवर्तन हुआ ना। जब देश आजाद हुआ तो उस समय तो अनाज भी नहीं थे हमारे लिए, यहाँ सुई भी नहीं बनती थी, और तब से लेके जो परिवर्तन आया, आज जो स्थिति है उसमें भी लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है आज तक के, और लाने की आवश्यकता है। इसके अलावा इंडिया लाइंस के बारे में कैसे कहेंगे? दिल्ली में, हरियाणा में जो कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी साथ साथ है, पंजाब में जो है एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, लग रहा है ये एक बैकलैश हो जाएगा, ये एक बैकफायर कर सकती है चीज़ के। लोग समझदार हैं कि आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट जब पहुंचेंगे तो इकट्ठे हो जाएंगे। देखिए अलग अलग प्रदेशों के हिसाब से गठबंधन हुआ है, तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, तानाशाह को रोकना है, तानाशाही को रोकना है, और इसलिए अलग अलग जगहों में, अलग अलग राज्यों में उस प्रकार से गठबंधन किया गया। जहां तक पंजाब की बात है तो प्रमुख विपक्षी दल तो कांग्रेस ही है, इसलिए यहाँ आमने सामने है। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸਨ ਵਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।